बिहार के विकास पे चर्चा होती है, इन सारी चीजों पे जो खामियां होती है उस पर चर्चा होती है। और जब सरकार का खजाना इसी प्रकार से लुटाया जाएगा तो जब कोई भी विकास के लिए जरूरी है पैसा, जब जनता का पैसा इस तरह से भ्रष्टाचारी चुरा करके, स्कैम करके, घोटाले कर करके, तो इम्प्लीमेंटेशन तो जीरो है। तो इसलिए कोई भी विकास पे चर्चा से पहले जब घोटाले इतने उजागर हो रहे हैं और जब से इनकी 4 महीने की सरकार है, लगातार एक के बाद एक घोटाला, ऐसा लग रहा है सेल में घोटाला हो गया है। एक घोटाला करने वाले को 2-2, 3-3 घोटाला करने की छूट है। और जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है सरकार की, अब बिहार में मुख्यमंत्री जी को बिहार के विकास पुरुष के नाम से नहीं बल्कि भीष्म पितामह, नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह उसके नाम से जाने जा रहे हैं। और बिहार जो है महोदय वो घोटालों का प्रदेश से जाना जा रहा है। शौचालय घोटाला के बाद धान घोटाला, एलईडी घोटाला, प्रोफेसर लेक्चरर घोटाला महोदय, और अभी आज सदन के अंदर एक और घोटाला का उजागर हुआ है जिसका हम लोगों को जांच कराना चाहिए। तो इस पे सरकार का क्या जवाब है? अब बिहार की जनता अखबार खोलती है या टीवी खोलती है तो एक ही चीज का इंतजार रहता है कि अगला कौन सा घोटाला आ रहा है। तो इस पे कोई गंभीरता सरकार की ओर से नहीं दिख रहा है महोदय। तो लगातार 100 करोड़ की बात नहीं, 1000 करोड़ की बात है। और इसमें छोटी छोटी लोगों को, कर्मचारियों को, नीचे के लेवल को फंसाया जा रहा है। आज तक कितने मंत्री और बड़े अधिकारी, प्रधान सचिव के लेवल तक के कितनों पे कार्रवाई है, हम सरकार से जानना चाहते हैं। नीतीश जी के शासनकाल में राज्य में अब तक 12 से 13 साल में कितने घोटाले हुई है और क्या कार्रवाई हुई है, इसमें सरकार को उत्तर देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। नेता तो महोदय, प्रतिपक्ष हम बताते, नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को इतने घोटालों का जिक्र किया तो इनको बेनामी संपत्ति के बारे में भी बताना चाहिए था। जो 1000 करोड़ की जो बेनामी संपत्ति का मामला है जिस पर सीबीआई की जांच चल रही है उसके बारे में भी बताना चाहिए था कि आखिर इतनी कम उम्र में, 28 साल की उम्र में 28 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए और 1000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति कैसे इकट्ठा कर लिया, उसके बारे में भी बिहार की जनता को थोड़ा बताना चाहिए। एकदम बताएंगे, एकदम बताएंगे। कभी मुख्यमंत्री जी बच्चा कहते हैं, कभी हमको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। तो इनका यही मानसिकता है कि जब 13-14 साल के उम्र में भी लोग भ्रष्टाचार किया। हम तो पूछना चाहते हैं, 2 साल 1.5 साल जब भी हम मंत्री रहे, 3-3 डिपार्टमेंट रहा और जिस पद पे बैठे उस पद पे हम बैठे, कौन सा हमने ऐसा गलत काम किया? कोई जवाब है आपके पास? कौन सा भ्रष्टाचार किया हमने? और आप हमारी एक मिनट नाम की चीजों को बेनामी बना करके झूठा उठा केस, अब तक चार्जशीट भी नहीं हुआ सुशील मोदी जी। और मुख्यमंत्री जी के केस में, मर्डर के केस में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और जुर्माना भी 20,000 का जुर्माना भी पटियाला कोर्ट के लोगों ने देने का काम किया है। और आपके भाई, आपकी बहन अभी आप रेखा मोदी जी, सृजन घोटाला में रेखा मोदी जी का नाम आया है। आपके भाई दे दिया होता, डेवलपर इसी कुर्सी पर बैठे रहते।